नमस्ते। जय श्री राम। जय सनातन संस्कृति। जय भारत। मित्रों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल राष्ट्रवादी सनातन भारत में एक बार फिर बहुत स्वागत है। आप मेरे चैनल को फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए। क्षमा कीजिएगा। आज महाभारत में जो भारत का गौरवशाली इतिहास है, भीष्म पर्व के अंतर्गत अध्याय 77 में भीमसेन, धृष्टद्युम्न तथा द्रोणाचार्य का पराक्रम। आज हम लोग फिर से पुनः एक बार भीमसेन का धृष्टद्युम्न पांडव पक्ष के सेनापति थे और द्रुपद के पुत्र थे जो दिव्य जन्मा थे, और द्रोणाचार्य मतलब आज गुरु और शिष्य के बीच में 1 to 1 जो है युद्ध होने वाला है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जाइएगा मत, मेरे साथ बने रहिए और पहले हम लोग भगवान से थोड़ा आशीर्वाद प्राप्त कर ले, उसके बाद हम लोग कथा का वाचन करेंगे। तो आइए पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। तो चलिए हम लोग पुनः अपने टॉपिक पर आते हैं और हर बार की तरह इस बार फिर से संजय इज डूइंग लाइव टेलीकास्ट टू धृतराष्ट्र महाराज डायरेक्टली फ्रॉम द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। संजय उवाच। संजय जो है धृतराष्ट्र को यह कहानी नरेट कर रहे हैं और मैं यह कहानी आप लोगों को नरेट कर रहा हूँ। तो इसी तरह से यह परंपरागत ज्ञान है जो विवस्वान को भगवान ने दिया था, वहीं से सूर्य देव ने लिया, सूर्य से मनु को गया, मनु से इक्ष्वाकुओं को गया, और इस तरह से यह परंपरागत ज्ञान जो है चलते चली गई। और आज भी सनातन जो है, सनातन ज्ञान मिटा नहीं। कई आक्रांताओं ने इसे मिटाने का प्रयास जरूर किया, लेकिन सनातन सृष्टि का आधार है, इसको कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि भगवान इज प्रोप्राइटर। whenever he thinks that Sanatan is in trouble, either he comes himself or he send his messengers in the form of bhaktas। तो भगवान कहते भी हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान ने वादा किया है। भगवान इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं, अरे भाई छोटी मोटी कंपनी भी होती है, तो उसको भी चलाने के लिए एक मालिक होता है, उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं जो मिलके कंपनी चलाते हैं। और ये तो संसार रूपी कंपनी जिसका ना आदि है ना अंत। तो इतनी बड़ी कंपनी जब भगवान चलाते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी हो जाती है। तो जब भक्तों से काम नहीं चलता तो भगवान कभी मत्स्य का रूप बना के आते हैं, कभी बराह का रूप बनाते हैं, कभी नरसिंह बन जाते हैं, कभी बामन बन जाते हैं, कभी कच्छप बन जाते हैं, कभी राम का अवतार लेते हैं, कभी कृष्ण का अवतार लेते हैं, कभी बलराम बन जाते हैं, फिर बुद्ध भी बन जाते हैं भगवान। और अभी कलयुग है, तो कलयुग के अंत में कल की अवतार होने वाली है, और कल की मंदिर का जो है निर्माण चल रहा है उत्तर प्रदेश में संभल में। हमारे जो आचार्य जी हैं प्रमोद कृष्णन जी, तो उन्हीं के देखरेख में प्रधानमंत्री जी ने जो है उसका उद्घाटन किया था और प्राण प्रतिष्ठा का
और वहाँ पे वह कार्य चल रहा है। तो यह एक ऐसा मंदिर होगा जो भगवान के आने से पहले भगवान को स्थापित कर दिया गया। ऐसा कभी नहीं हुआ, त्रेता में भगवान का कोई मंदिर नहीं था, राम भगवान का या द्वापर में कृष्ण का कोई मंदिर नहीं था। यह सब बाद में बनाया गया, लेकिन यह पहला अद्भुत मंदिर होने जा रहा है कि कल्कि भगवान के आने से पहले ही उनको स्थापित कर दिया गया है। तो वह दर्शनीय होगा, जब बनकर तैयार होगा तो देखने ही लायक होगा। और मेरा तो प्लान भी है कि मैं आफ्टर आई रिटायर आई विल गो टू डू ऑल द पिलग्रिमेजेस, जितना भी तीर्थ है वहाँ पर मैं जाऊंगा और मैं रहूंगा और उस जगह को अनुभव करूंगा, क्योंकि मैं अनुभव में विश्वास रखता हूँ, रटी रटाई सुनी सुनाई बातों में नहीं। मुझे स्वयं अनुभव करना है कि सरयू कैसी है या अयोध्या कैसा है। बचपन में मैं गया हूँ वहाँ, लेकिन बचपन की स्मृति है, सब भूल गया हूँ। तो मुझे जो है जाने की मन में इच्छा है, लेकिन राइट नाउ इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन माई हेड. So right now I am busy with my karma, because as the Bhagavad Gita teaches, Bhagavad Gita says कि नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायोह कर्मणा शरीर यात्रा पिचते नामे प्रसिद्धेद कर्मणः. भगवान कहते हैं जो मनुष्य का नियत कर्म है उसको करना चाहिए अर्जुन, क्योंकि नियत कर्म यदि मनुष्य नहीं करेगा तो क्या होगा, मनुष्य का शरीर का मेंटेनेंस भी नहीं पॉसिबल है। इस शरीर में भी तरह तरह की बीमारी हो जाएगी, और जिसके आजकल लोग बहुत शिकार हो रहे हैं बीमारियों के। क्यों? उसका कारण है कि लोग दिन रात कुर्सी पर बैठते हैं कंप्यूटर के सामने और दिन भर काम करते हैं, चलते फिरते नहीं, शारीरिक श्रम नहीं करते। इसीलिए आज मुझे लगता है कि 10 में से 6 या 7 आदमी जो है शुगर के बीमारी के मरीज हैं। शुगर की बीमारी जो है जेनेटिक भी होती है, लेकिन ज़्यादा जो है शरीर से श्रम ना करने का फल होता है कि यह डायबिटीज़ का बीमारी पकड़ लेता है। शरीर से श्रम करते रहिए। किसी किसान को देखिएगा तो उसे कभी शुगर की बीमारी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो दिन रात खेतों में श्रम करता है। तो कारण बहुत लॉजिकल है। अब जो नहीं समझना चाहे उसको तो आप किसी भी तरह समझा नहीं सकते। तो चलिए हम लोग कथा पर वापस आते हैं। भीमसेन धृष्टद्युम्न तथा द्रोणाचार्य का पराक्रम। संजय उवाच, संजय लाइव टेलीकास्ट टू धृतराष्ट्र। एंड संजय कहते हैं, महाराज धृतराष्ट्र, आपने अपने ही दोष से यह संकट प्राप्त किया है, हे भरत श्रेष्ठ। क्योंकि इसके पहले धृतराष्ट्र जो चैप्टर था वो धृतराष्ट्र की चिंता। धृतराष्ट्र बोल रहा है हमारे सैनिक सब अच्छे हैं, उनको तनख्वाह समय पर मिलता है, दे आर वेल पेड एंड दे आर वेरी डायनेमिक, वेरी यंग, उनकी ट्रेनिंग शिक्षा सब सही है, हमारे टीम में बहुत सारे योद्धा भी हैं, लेकिन कौरवों की सेना जो है पराजित हो रही है। तब जो है संजय इज एक्सप्लेनिंग कि क्यों ऐसा हो रहा है। संजय बता रहे हैं कि महाराज अपने ही दोष से संकट प्राप्त किया है आपने। भरत श्रेष्ठ, जिन धर्म और अधर्म के सम्मिश्रण से उत्पन्न दोषों को आप देखते थे, उन्हें दुर्योधन नहीं देख सका था। प्रजानाथ, आपके अपराध से ही पहले द्यूत क्रीड़ा की घटना घटी थी। यदि धृतराष्ट्र ऑर्डर नहीं देते द्यूत खेलने का, द्यूत क्रीड़ा का यदि ऑर्डर नहीं देते दुर्योधन को, तो दुर्योधन की मजाल थी कि वो पांडवों को आमंत्रित कर देता और द्यूत क्रीड़ा का जो है घटना कर देता। नहीं कर सकता था। इसलिए हु इज रिस्पॉन्सिबल? द किंग। जो राजा होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरे के मत्थे जो है दोष नहीं मढ़ा जाता। यही बात संजय कह रहे हैं, महाराज इसके लिए आप ही दोषी हो, तथा आपके ही दोष से आज
पांडवों के साथ युद्ध आरंभ हुआ है। आपने स्वयं ही जो पाप किया है उसका फल आप ही भोग रहे हैं, क्योंकि आज दुख की अग्नि में आप जल रहे हैं। क्यों जल रहे हैं? क्योंकि आपने पाप कर्म किया है। आपने द्वैत द्वैत क्रीड़ा के द्वारा जो है पांडवों को वनवास दिया, उनके साथ जो है बहुत बड़ा अन्याय किया। इसलिए महाराज आप अपना फल भोग रहे हैं, दूसरे के ऊपर मत चिल्लाइए। राजन, इहलोक तथा परलोक अपने किए हुए कर्म का फल अपने आप को ही भोगना पड़ता है। अतः आपको जैसा का तैसा प्राप्त हो। कहते हैं ना, जैसे को तैसा। ये बहुत बहुत पुराना जो है कहावत है। मैं बचपन में 2-3 क्लास में था, तब मैं पढ़े था, जैसे को तैसा मिले, मिले सुन को सुन। तो बचपन की कुछ कहानियां आज भी स्मृति में हैं और वह लेसन मैं भूला नहीं हूँ। तो जो जैसा करता है वैसा भरता है। यही बात यहाँ महाभारत में बताया जा रहा है कि जैसे को तैसा, है ना। फलम भुंजते कृत्वा किल्बिषनात्मना तवमेवाद्य फलम भुंजच्छे कृत्वा किल्बिषम आत्मना। जो जैसा करता है वैसा भोग उसको भोगना पड़ता है। मनुष्य भले ही किसी के मत्थे अपना पाप चढ़ा दे कि उसके कारण मैं भोग रहा हूँ, वास्तव में उस मनुष्य का कर्म होता है जो उसको भोग, सुख दुख जो भी उसके जीवन में आता है वह उसके द्वारा किया हुआ उसका कर्म ही उसके समक्ष आता है। और किया हुआ कर्म नष्ट नहीं होता बिना भोगे। जैसे धनुष से कोई बाण निकल गया तो बाण कहीं न कहीं जो है लक्ष्य भेदन करके ही मानेगा। ऐसा नहीं कि धनुष से आपने बाण छोड़ा तो वो बाण कहीं बीच में रुक जाएगा, ऐसा नहीं होता। कर्म का भी साइंस वही है। आपने यदि कर्म किया है तो उसका एक लक्ष्य है, उसका एक भेदन स्थल है, वो वहां तक जाएगा और वहां कर्म की पूर्णता होगी। तो इसी तरह से धनुष से निकले हुए बाण की तरह कर्म जो है उसी साइंस पर काम करता है। कर्म का फल भोगना पड़ता है। यह हमें महाभारत की शिक्षा बता रही है। राजन, इस महान संकट को पाकर भी स्थिरता पूर्वक युद्ध का यथावत वृत्तांत जैसा मैं बता रहा हूं, सुनिए। फिर भी महाराज मैं आपको स्टोरी तो बताते ही चलूंगा, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा या बुरा, अब तो आपको सुनना पड़ेगा। वीर भीमसेन ने तीखे बाणों से आपकी विशाल सेना को विदीर्ण करके दुर्योधन के सभी भाइयों पर आक्रमण किया। अब भीम जी मोर्चा ले रहे हैं। दुशासन, दुर्विसहा, दुसहा, दुर्मद, जय, जयसेन, विकर्ण, चित्रसेन, सुदर्शन, चारु, चित्र, सुवर्णा, दुष्कर्ण तथा कर्ण, ये सब दुर्योधन के भाइयों के नाम हैं। ये तथा और भी बहुत से आपके जो महारथी पुत्र समीप खड़े थे, उन्हें कुपित देखकर महारथी भीमसेन ने समर भूमि में भीष्म के द्वारा सुरक्षित विशाल कौरव सेना में प्रवेश किया। बिल्कुल सेना को चीरते हुए जो है भीष्म घुस गए, भीम घुस गए, रुके नहीं। भीम और भीष्म बड़ा कंफ्यूजिंग नेम है, कभी कभी मैं गलती में बोल देता हूं, तो हो सकता है थोड़ा आप उसको देख लीजिएगा। ये बड़ा कंफ्यूजिंग मुझे लगता है, कभी भीम आ जाते हैं, कभी भीष्म आ जाते हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। दोनों नाम में एक खाली बीच में आधा स जो है उसका कमी है, बस दोनों ही का नाम एक ही जैसा है। भीमसेन को सेना के भीतर प्रविष्ट हुआ देख उन सब नरेशों ने आपसे कहा कि हम लोग इन्हें जीवित ही पकड़कर बंदी बना ले। फिर दुर्योधन की सेना बोली कि अब इस भीम को जो है जीवित ही पकड़ लो। ऐसा निश्चय करके उन सब भाइयों ने कुंती कुमार भीमसेन को घेर लिया
मानो प्रजा के संहार काल में सूर्य देव को बड़े बड़े क्रूर ग्रहों ने घेर रखा हो। कौरव सेना के भीतर पहुंच जाने पर भी पांडुनंदन भीमसेन को तनिक भी भय नहीं हुआ। जैसे देवासुर संग्राम में दानवों की सेना में घुसने पर देवराज इंद्र को भय का स्पर्श नहीं होता, भीम जी किसी से डरते नहीं थे, किसी से नहीं डरते थे। भीम जी किसी से भी नहीं डरते थे, कोई भी सेना हो। तो प्रभु तदनंतर एकमात्र भीमसेन को उन पर तीव्र बाणों की वर्षा करते हुए सैकड़ों हजारों रथियों ने युद्ध के लिए उद्यत होकर सब ओर से घेर लिया। अब भीमसेन को घेर लिया। सूरवीर भीमसेन आपके पुत्रों की तनिक भी परवाह न करते हुए हाथी घोड़े एवं रथ पर बैठकर युद्ध करने वाले कौरवों के मुख्य मुख्य योद्धाओं को समरभूमि में मारने लगे। राजन, उन्हें कैद करने की इच्छा वाले क्षत्रियों के उस निश्चय को जानकर महामना भीमसेन ने उन सब के वध का विचार कर लिया। अब भीमसेन जो है इज वेल डिटरमिन्ड, लेट किल ऑल द कौरवस। कौरव दुर्योधन के सारे भाई जितने आए हैं लड़ने के लिए, लेट मी फिनिश देम वन बाय वन विथ माय गदा। तदनंतर, और याद कीजिए गदा लोहे का बना होता है। तदनंतर पांडुनंदन भीमसेन हाथ में गदा ले रथ को त्याग कर उस विशाल सेना में घुसकर उस महासागर तुल्य सैन्य समुदाय का विनाश करने लगे। ऐसा लगा कि कोई बवंडर आ गया हो और पूरा सबको तहस नहस उड़ा रहा है। भीमसेन की गदा के आघात से बड़े बड़े विशाल काय गजराजों के कुंभस्थल फट गए, पृष्ठभाग विदीर्ण हो गए तथा उनका एक एक अंग छिन्न हो गया। उसी अवस्था में वे सवारों सहित धराशायी हो मानो पर्वत से ढह गए। अब हाथियों को ही मारना शुरू कर दिया। भारत, उन्होंने उस रण क्षेत्र में सैकड़ों रथों को उनके सवारों के सहित तिल तिल करके तोड़ डाला। घोड़ों, घुड़सवारों तथा पैदलों की भी धज्जियां उड़ा दी। राजन, उस युद्ध में हम लोगों ने भीमसेन का अद्भुत पराक्रम देखा। जैसे प्रलय काल में यमराज हाथ में दंड लिए समस्त प्रजा का संहार करते हैं, इसी प्रकार वे अकेले आपके बहुसंख्यक योद्धाओं के साथ युद्ध कर रहे थे। भीमसेन के कौरव सेना में प्रवेश करने पर द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न भी द्रोणाचार्य को छोड़कर बड़े वेग से उस स्थान पर गए जहां शकुनी युद्ध कर रहा था। वहां आपकी विशाल सेना को आगे बढ़ने से रोककर नरश्रेष्ठ धृष्टद्युम्न युद्ध स्थल में भीमसेन के सूने रथ के पास जा पहुंचा। महाराज, भीमसेन के सारथी विशोक को समरभूमि में अकेला खड़ा देख धृष्टद्युम्न मन ही मन बहुत दुखी और अचेत हो गया। अपृच्छ वाष्प वे लंबी सांस खींचते और आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से पूछने लगे, विशोक, मेरे प्राणों से भी अधिक प्यारे भीमसेन कहाँ हैं? इतना कहते कहते वे बहुत दुखी हो गए। अब धृष्टद्युम्न जो है पूछ रहे हैं। तब विशोक ने हाथ जोड़कर धृष्टद्युम्न से कहा, प्रभो, पराक्रमी बलवान पांडुनंदन मुझे यहीं खड़ा करके कौरवों के इस सैन्य सागर में स्वयं घुस गए हैं। बोले कि रथ को रहने दो, आज मैं अपनी गदा से ही सबका काम तमाम करूंगा, मैं नहीं डरता किसी से। जाते समय पुरुष सिंह भीमसेन ने मुझसे प्रेम पूर्वक यह बात कही कि सूत, तुम 2 घड़ी तक, 1 घड़ी में 24 मिनट होता है, मतलब 24 दूनी 48 मिनट, 48 मिनट तुम रुको, मतलब 1 घंटा भी नहीं, 1-2 घड़ी तक इन घोड़ों को रोककर मेरा प्रतीक्षा करो, जब तक कि ये जो लोग मेरा वध करने के लिए उद्यत हैं, उन्हें अभी मैं मार न डालूं।
तदनंतर गदा हाथ में लिए महाबली भीमसेन को धावा करते देख समस्त सैनिकों के रोंगटे खड़े हो गए। अब भीमसेन जब मारना शुरू किए तब सैनिकों को अपने प्राण संकट में दिखने लगे। राजन, उस भयंकर एवं तुमुल युद्ध में भीमसेन ने इस महाव्यूह का भेदन करके उसके भीतर प्रवेश किया था। विशोक की बात सुनकर महाबली द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न ने उस सम्रांगण में उनके सारथी से इस प्रकार कहा। धृष्टद्युम्न ने कहा, किसके सारथी से? भीमसेन के सारथी से। सारथे, युद्ध स्थल में भीमसेन को छोड़कर और पांडवों से स्नेह तोड़कर अब मेरे जीवन से कोई प्रयोजन नहीं है। भीम एकमात्र युद्ध के पथ पर गए हैं और मैं भी युद्ध स्थल में उपस्थित हूँ। ऐसी दशा में यदि भीमसेन के बिना ही लौट जाऊं तो क्षत्रिय समाज मुझे क्या कहेगा? जो अपने सहायकों को छोड़कर स्वयं कुशल पूर्वक घर को लौट आता है उसका इंद्र आदि देवता अनिष्ट करते हैं। मतलब युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए, मर जाओ, खप जाओ, लेकिन डटे रहो। यही धृष्टद्युम्न बोल रहे हैं। महाबली भीम मेरे सखा और संबंधी भी हैं। संबंधी हैं, बहनोई हैं, है ना? मतलब द्रौपदी से विवाह हुआ था भीमसेन का, तो बहनोई हुए ना। तो मेरे सखा भी हैं और बहनोई भी हैं। वे हम लोगों के भक्त हैं और मैं भी उन शत्रुसूदन भीम का भक्त हूँ। दोनों एक दूसरे का भक्ति करते हैं। अतः मैं वहीं जाऊंगा जहां भीमसेन गए हैं। देखो, जैसे इंद्र दानवों का संहार करते हैं उसी प्रकार ही मैं शत्रु सेना का विनाश कर दूंगा। भारत महाराज धृतराष्ट्र ऐसा कहकर वीरवत धृष्टद्युम्न भीमसेन के बनाए हुए मार्ग से कौरव सेना के भीतर घुस गए। उन मार्गों पर गदा के मारे हुए हाथी पड़े हुए थे। उस समय कुछ दूर जाकर धृष्टद्युम्न ने शत्रु सेना को दग्ध करते हुए भीमसेन को देखा। जैसे आंधी वृक्षों को बलपूर्वक तोड़ देती है या उखाड़ डालती है, उसी प्रकार भीमसेन भी रणभूमि में शत्रुओं का संहार कर रहे थे। ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ा तूफान आया हो और पेड़ों को उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा हो। वैसे भीमसेन अपनी गदा से 4 रन 6 रन, क्रिकेट की भाषा बोले तो चौका छक्का पूरा मार के उड़ा रहे थे एकदम। सम्रांगण में भीमसेन के मारे हुए रथी, घुड़सवार, पैदल और सवारों सहित हाथी बड़े जोर से आर्तनाद करते थे। आर्य विचित्र रीति से युद्ध करने वाले विद्वान भीमसेन के द्वारा मारी जाती हुई आपकी सेना में हाहाकार मच गया। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, तदनंतर अस्त्रों के ज्ञाता समस्त कौरव सैनिक भीमसेन को सब ओर से घेर कर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए बिना किसी भय के उन पर चढ़ आए। विश्व के विख्यात वीर बलवान द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न ने देखा शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ पांडुनंदन भीमसेन पर सब ओर से धावा हो रहा है। अत्यंत संगठित हुई भयंकर सेना ने उन पर आक्रमण किया है। यह देखकर धृष्टद्युम्न भीमसेन को आश्वासन देते हुए उनके पास गए। उनका प्रत्येक अंग बाणों से छत विछत था। वे पैदल ही क्रोध रूपी विष उगल रहे थे और हाथ में गदा लिए प्रलय काल के यमराज के समान दिखाई देते थे। महामना धृष्टद्युम्न ने तुरंत ही उन्हें अपने रथ पर बिठा लिया और उनके शरीर में धसे हुए बाणों को निकाल दिया। शत्रुओं के बीच में ही भीमसेन को हृदय से लगाकर उन्हें पूर्णतः सांत्वना दी और धृष्टद्युम्न बोले, भीम, डोंट वरी, आई हैव कम टू गिव यू बैकअप। We will fight together and win today and we'll make sure we will kill all the enemies. We will fix them all one by one. Don't worry, I am there with you, Bhim. वह महान संघर्ष आरंभ होने पर आपका पुत्र दुर्योधन भाइयों के पास आकर बोला। अब दुर्योधन आया और अपने भाइयों से बोल रहा है, यह दुरात्मा द्रुपद पुत्र आकर भीमसेन से मिल गया
हम सब लोग बहुत बड़ी सेना के साथ इस पर आक्रमण करें, जिससे हमारा तुम्हारा यह शत्रु हम लोगों की सेना को हानि पहुंचाने का विचार न कर सके। दुर्योधन का कथन सुनकर आपके सभी वीर पुत्र, मतलब धृतराष्ट्र के सभी वीर पुत्र, जो धृष्टद्युम्न का आगमन नहीं सह सके थे, बड़े भाई की आज्ञा से प्रेरित हो प्रलय काल के भयंकर केतुओं की भांति हाथ में आयुध लिए धृष्टद्युम्न के वध के लिए उन पर टूट पड़े। उन्होंने अपने हाथों में धनुष बाण ले रखे थे और वे रथ के पहियों की घरघराहट के साथ धनुष की प्रत्यंचा को कंपाते हुए उसकी टंकार फैला रहे थे। जैसे मेघ पर्वत पर जल की बूंद बरसाए, उसी प्रकार वे द्रुपद पुत्र पर बाणों की वृष्टि करने लगे। परंतु विचित्र युद्ध करने वाले धृष्टद्युम्न उस समरांगण में अपने पैने बाणों द्वारा उन सबको अत्यंत घायल करके स्वयं तनिक भी व्यथित नहीं हुए। अब धृष्टद्युम्न जी इज फुल्ली एक्सपर्ट इन द बो एंड एरो स्किल, और भीम जी गदा चलाने में अब दोनों दो स्किल से लड़ रहे हैं और दोनों अपने स्किल में जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। युद्ध में सामने खड़े हुए धृतराष्ट्र आपके वीर पुत्रों को आगे बढ़ते और प्रचंड होते देख नवयुवक महारथी द्रुपद कुमार ने उनके वध के लिए भयंकर प्रमोहन अस्त्र का अब दिव्यास्त्र चलाना शुरू किया। राजन, जैसे युद्ध में देवराज इंद्र दैत्यों पर कुपित होते हैं, उसी प्रकार आपके पुत्रों पर धृष्टद्युम्न का क्रोध बहुत बढ़ा हुआ था। उसके मोहनास्त्र के प्रयोग से अपनी चेतना और धैर्य खोकर आपके नरवीर पुत्र रणभूमि में मोहित हो गए। आपके पुत्रों को मोह से युक्त एवं मरे हुए के समान अचेत हुआ देख सबको मूर्छा जैसी आ गई। कौरव सैनिक हाथी घोड़े थारत सहित सब और भाग चले। अब जब लीडर जब भागता है तो सैनिक तो टिकता नहीं, उसको तो भागना ही है। इसी समय दूसरी ओर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य द्रुपद के पास जाकर उनको 3 भयंकर बाणों से बीत डाला। अब द्रुपद को काउंटर करने के लिए द्रोणाचार्य का एंट्री हुआ। राजन, तब रणभूमि में द्रोण के द्वारा अत्यंत घायल हो राजा द्रुपद पहले के बैर का स्मरण करते हुए वहां से दूर हट गए। ये द्रुपद के ऊपर आक्रमण किए हैं। इसी समय दूसरी ओर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने द्रुपद के पास जाकर 3 बाण उन्हें मारा, और जब द्रुपद घायल हो गए तो राजा द्रुपद पहले के बैर का स्मरण करते हुए वहां से दूर हट गए। द्रुपद को जीतकर प्रतापी द्रोणाचार्य ने अपना शंख बजाया। शंखनाद को सुनकर समस्त सोमक क्षत्रिय अत्यंत भयभीत हो गए। तदनंतर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ तेजस्वी द्रोणाचार्य ने सुना कि महाराज धृतराष्ट्र आपके पुत्र रणभूमि में प्रमोहन अस्त्र से मोहित होकर खड़े हैं। मतलब ऐसा अस्त्र था कि मार दिया तो वे अब कुछ कर नहीं रहे, चुपचाप ज़ॉम्बी जैसा वो खड़ा हो गए, अब कुछ कर नहीं सकते। मतलब इस तरह का अस्त्र का विद्या था। महाराज, यह सुनते ही महाधनुर्धर प्रतापी भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य तुरंत उस स्थल में जाकर वहां जा पहुंचे। आकर उन महारथी ने देखा कि धृष्टद्युम्न और भीमसेन उस महायुद्ध में विचर रहे हैं और आपके पुत्र मोह विष्ट होकर खड़े हैं। तब उन्होंने प्रज्ञास्त्र, अब उसका काट निकाला, मोहनास्त्र का काट था प्रज्ञास्त्र, लेकर उसके द्वारा मोहनास्त्र का नाश कर दिया। इससे आपके महारथी पुत्रों में पुनः चेतना शक्ति लौट आई। अब वे ज़ॉम्बी नहीं रहे, अब वे फिर जो है मनुष्य बन गए। वे समर भूमि में पुनः युद्ध के लिए भीमसेन और द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न की ओर चले। तब राजा युधिष्ठिर ने अपने सैनिकों को बुलाकर कहा, महाराज युधिष्ठिर कुछ बोल रहे हैं अपनी सेना से, तुम लोग पूरी शक्ति लगाकर युद्ध स्थल में भीमसेन और धृष्टद्युम्न के पथ का अनुसरण करो। अभिमन्यु आदि 12 वीर महारथी कवच आदि से सुसज्जित हो भीमसेन और धृष्टद्युम्न का समाचार प्राप्त करें। मेरा मन उनके विषय में निश्चिंत नहीं हो रहा है। अब ये आज्ञा दे रहे हैं
कि हे मेरे सेना के लोगों, तुम लोग अभिमन्यु आदि जो वीर महारथी हैं और भीमसेन और धृष्टद्युम्न, उनका समाचार प्राप्त करो कि अभी वे कहाँ हैं युद्ध स्थल में, क्योंकि मेरा मन अस्थिर है। युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर पराक्रम पूर्वक युद्ध करने वाले वे पुरुषा मानी समस्त सूरवीर बहुत अच्छा कहकर दोपहर होते होते वहां से चल दिए। अभिमन्यु को आगे करके विशाल सेना से घिरे हुए 5 के कई कुमार, द्रौपदी के 5 पुत्र, पराक्रमी दृष्टकेतु, ये शत्रुओं का दमन करने वाले सूरवीर सूची मुख नामक समर व्यूह बनाकर आपके पुत्रों की उस सेना को रण क्षेत्र में विदीर्ण कर रहे थे। ये एक अलग बनाया उन्होंने, सूची मुख नामक व्यूह बनाया। किसके लीडरशिप में? अभिमन्यु के। जनेश्वर, आपकी सेना भीमसेन के भय से व्याकुल और धृष्टद्युम्न के बाणों से मोहित हो रही थी, अतः आक्रमण करने वाले अभिमन्यु आदि महाधनुर्धर वीरों को वह रोकने में समर्थ न हो सकी। मद और मूर्छा के वशीभूत हुई मतवाली स्त्री की भांति वह मार्ग में चुपचाप खड़ी रही। स्वर्ण निर्मित ध्वजाओं से सुशोभित होने वाले वे महाधनुर्धर कुलीन योद्धा धृष्टद्युम्न और भीमसेन की रक्षा के लिए बड़े वेग से दौड़े। ये दोनों महाधनुर्धर धृष्टद्युम्न भीमसेन भी अभिमन्यु आदि वीरों को सहायता के लिए आते देख हर्ष और उत्साह से भर गए और आपकी सेना का विनाश करने लगे। भारत, पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न ने धनुर्वेद में कुशल और समस्त विद्याओं के पारंगत विद्वान अपने गुरु द्रोणाचार्य को सहसा वहां आए देख आपके पुत्रों के वध की इच्छा छोड़ दी। फिर भीमसेन को कैकेयी के रथ पर बिठाकर क्रोध में भरे हुए धृष्टद्युम्न ने अस्त्र विद्या के पारगामी विद्वान अब द्रोणाचार्य पर धावा किया। तब शत्रुओं का नाश करने वाले प्रतापी द्रोणाचार्य ने कुपित होकर अपनी ओर आने वाले धृष्टद्युम्न के धनुष को एक बाण से तुरंत काट दिया। उसके बाद दुर्योधन के हित के लिए स्वामी के अन्न का विचार करते हुए धृष्टद्युम्न पर और भी सैकड़ों बाण चलाए। तत्पश्चात शत्रु वीरों का हनन करने वाले धृष्टद्युम्न ने दूसरा धनुष लेकर पत्थर पर रगड़कर किए हुए तेज सोने की पांख वाले 20 बाणों से द्रोणाचार्य को घायल कर दिया। तब शत्रुसूदन द्रोण ने पुनः धृष्टद्युम्न का धनुष काट दिया और 4 उत्तम सहायकों द्वारा उनके चारों घोड़ों को तुरंत ही भयानक यमलोक में पहुंचा दिया। भारत फिर एक भल्ल के द्वारा उनके सारथी को भी मृत्यु के हवाले कर दिया। अभी धृष्टद्युम्न का हालत थोड़ा खराब हो रहा है। घोड़ों और सारथी के मारे जाने पर महाबाहु धृष्टद्युम्न तुरंत उस रथ से कूद पड़े और अभिमन्यु के विशाल रथ पर चढ़ गए। तदनंतर भीमसेन और धृष्टद्युम्न के देखते देखते रथ, हाथी और घुड़सवारों सहित सारी पांडव सेना कांपने लगी। आज तो द्रोणाचार्य जो है पांडवों पर भारी पड़ गए। अमित तेजस्वी आचार्य द्रोण के द्वारा अपनी सेना का व्यूह भंग हुआ देख वे संपूर्ण महारथी प्रयत्न करने पर भी उसे रोकने में सफल न हो सके। द्रोणाचार्य के पैने बाणों से पीड़ित हुई वह सेना विक्षुब्ध महासागर के समान वहीं चक्कर खाने लगी। द्रोणाचार्य को अत्यंत कुपित होकर शत्रु सेना पर टूटते और पांडव सेना को भागते देख आपके सैनिकों को बड़ा हर्ष हुआ। भारत, आपके सभी योद्धा सब ओर से द्रोणाचार्य को साधुवाद देने लगे। मतलब कौरवों की सेना जो है प्रशंसा करने लगी द्रोण की, क्योंकि आज तो द्रोण ने पांडवों पर कौरवों की जीत दिला दी पार्शियली। तो इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में संकुल युद्ध में द्रोण पराक्रम विषयक 77वां अध्याय पूरा हुआ। तो आज हमने देखा कि किस तरह से भीमसेन, धृष्टद्युम्न, द्रोणाचार्य ने युद्ध का मोर्चा संभाला। अब इसके बाद वाला जो चैप्टर है उसमें फिर है उभय पक्ष की सेनाओं का संकुल युद्ध। अब दोनों जो सेनाएं हैं कौरव पांडव वे लड़ेंगी
अब इसमें जो है देखना है कौन कौन से वीर लड़े, क्या लड़े, कितना लड़े। और यह जो चैप्टर है यह भी काफी लंबा है। तो हम लोग आज अपने कार्यक्रम को यहीं रोकेंगे और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और विराम देने से पहले आप लोगों से एक बार फिर मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल राष्ट्रवादी सनातन भारत को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, फॉरवर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। यह सत्य महाभारत की कथा मैं आपको सुना रहा हूं। जितने टीवी चैनलों पर आजकल चलाया जा रहा है महाभारत रामायण का एपिसोड, रामानंद सागर का रामायण और बी.आर. चोपड़ा का महाभारत छोड़कर कोई देखने लायक नहीं है। सब जो है प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, विलन को हीरो, हीरो को विलन। मैं कई जगह देखा हूँ कर्ण को हीरो बनाया जाता है, लेकिन कर्ण एक नंबर का भगोड़ा था। कई जगह जो है वह अर्जुन से मार खा के भागा है। अरे उसे तो गंधर्वों ने पराजित कर दिया। जब दुर्योधन को गंधर्वों ने बंदी बना लिया, उस समय कर्ण की वीरता कहाँ गई थी? वह तो मैदान छोड़ के भाग गया। वहां भी अर्जुन और भीम ने आकर दुर्योधन को गंधर्वों से छुड़ाया। तो ऐसे ऐसे अनेक, विराट युद्ध में हारा, विराट में जो है मार खा के भागा। फिर कौरवों पांडवों के साथ द्रुपद को बंदी बनाने गया था, द्रुपद ने मार के भगा दिया। कर्ण वगैरह सब थे उसमें। तो कर्ण जो है अनेक फ्रंट पर हारा है। लेकिन मैं आजकल सीरियल देखता हूँ, वो वहां पे अर्जुन को नीचा दिखाने का कोशिश करते हैं। यह जो है उदारवादी लिब्रांडू और मार्क्सवादी, ये जो इस तरह के जो लोग हैं, इतिहास के साथ छेड़छाड़ करते हैं, विलेन को हीरो बना देते हैं और हीरो को विलेन बना देते हैं। यही हमारे भारत के इतिहास में हुआ है, जहां यवनों को जो है हीरो दिखा दिया गया है। ये बड़ा दुख की बात है और हमारी करंट गवर्नमेंट जो है इस पर कुछ कर नहीं रही है। इतिहास को लिखने की फिर से आवश्यकता है। और हमारा जो आर्य भारत का इतिहास है, प्राचीन भारत का इतिहास है, जो ग्लोरी है, गौरव है, वह हमारा महाभारत का इतिहास है। तो कोई भी भारत सरकार प्रयास करे तो उसी व्यक्ति को लिखने के लिए लगाए जिसने अच्छे से महाभारत को पढ़ा हो, जिसने अच्छे से रामायण को पढ़ा हो, जिसमें सनातन की सुगंध आती हो। इस तरह का इतिहास को फिर से लिखा जाए और जो हमारे रियल हीरोज हैं उनको देश के जो नवयुवक हैं उनके सामने रखा जाए और उन्हीं की तरह वीर बनने के लिए प्रेरणा की जाए। तभी हमारा देश एक सशक्त भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बन सकता है। और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इतिहास को ठीक करना होगा, वह सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति, जय भारत।